जैन बच्चों, आज के हम वीडियो में पंचम पाठ सुक्ति मुक्तिकम के आगे के जो श्लोक है उसका अनुवाद करेंगे, क्योंकि पहले की वीडियो में अपन ने 4 श्लोकों का अनुवाद कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां श्लोक है, गुण द्वये ही कर्तव्य प्रत्नेन पुरुषे सदा गुण युक्त दरिद्रोपि नेश्वरेर गुणे समः। है ना, यहाँ पे बताया गया है कि जो मनुष्य होता है, पुरुष यानी जो मनुष्य होता है, निश्चय ही है ना, प्रयत्न यानी निश्चय ही उसे सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। है ना, उसे सदा काय के लिए प्रयत्न करना चाहिए? गुण यानी अच्छी बातों के लिए, क्योंकि गुण युक्त दरिद्र अपि नेश्वरेर गुणे समः। यहाँ पे जो गुण वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो दरिद्र हो, लेकिन नेश्वरी गुणे ने यहाँ पे नेश्वरी गुणे का मतलब होता है ईश्वर से न लेते हुए जो अमीर व्यक्ति है उससे लिया गया है। तो गुण युक्त दरिद्र भी गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता। मतलब अगर गरीब व्यक्ति है लेकिन वह गुणवान है ना, उसकी बुद्धि है, तो वह किससे ज्यादा अच्छा होता है? अमीर व्यक्ति से, क्योंकि अमीर व्यक्ति कैसा है? गुणहीन है, उसमें गुण नहीं है। तो अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो गुण युक्त है गरीब, वह अमीर व्यक्ति से अच्छा होगा, क्योंकि अमीर व्यक्ति तो गुणहीन है। इसलिए कहा गया है कि हमें हमेशा अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, आरंभ धुवी क्षैणी क्रमेण लद्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चातः दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छावे मैत्री खल सज्जनाम। यहाँ पे खल का मीनिंग होता है जो दुर्जन व्यक्ति होता है ना, दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति, है ना, और सज्जनाम यानी अच्छा व्यक्ति। तो जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसकी जो मित्रता होती है किसके बराबर होती है? पूर्वार्धन यानी जो सुबह की छाया होती है, सुबह की जो छाया होती है के समान होती है, क्योंकि जो सुबह की छाया होती है वह आरंभ में बड़ी होती है तथा बाद में जल्दी जल्दी घटने वाली होती है। तो जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसकी मित्रता आरंभ ध्रुवी छवेणी क्रमशः। आरंभ ध्रुवी मतलब आरंभ में तो वह छाया कैसी होती है? बड़ी होती है, लेकिन वह धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे घटती जाती है। लेकिन सज्जन व्यक्ति की मित्रता होती है वह कैसी होती है? पूर्वार्धन का मतलब होता है कि जो दोपहर की छाया होती है उसके बाद की, है ना, जो अपहरण बोलते हैं उसको। तो जो दोपहर की छाया कैसी होती है? शुरू में तो कैसी होती है? छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वो बड़ी होती जाती है। तो लघवी पुरा बुद्धिमती च पश्चातः, मतलब वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो सज्जन व्यक्ति की मित्रता आरंभ में तो छोटी होती है, लेकिन बाद में क्रमशः बढ़ती जाती है। इसलिए हमें सज्जन व्यक्ति की ही मित्रता करनी चाहिए, सज्जन व्यक्ति से ही हमें मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है यत्रापि कुत्रापि गतः धवेयु हंसा महीमंडल मंडलानाय अहिंसु तेषां ही सरोवरणाम ऐशां मरालेह स विप्रयोगः। मतलब यहाँ पे कहा गया है महीमंडलम मंडलानाय, इसका मीनिंग होता है पृथ्वी की सुशोभित करने के लिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए क्या? हंस क्या होता है? यत्रापि कुत्रापि गता भयेयु, मतलब जहां भी जाता है, जो हंस होता है पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां भी जाता है, तो हानिस्तु तेषां ही सरोवरणम, मतलब जिस जगह से, जिस सरोवर से वह हंस आता है ना, पहले जिस सरोवर में रहता है वो अगर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो जिस सरोवर से वह आता है उसकी क्या होती है? हानि होती है, क्योंकि ऐसा मराले स विप्रयोग, मतलब जिसका हंस से अलग होना होता है तो वहां पे उसको हानि होती है। तो इसलिए कहा गया है
कि पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ भी हंस जाता है निश्चय ही उन सरोवरों की हानि ही होती है जिसने हंस ने अलग हुआ। तो हंस जहाँ भी जाता है उस स्थान की तो शोभा बढ़ जाती है, लेकिन जिस सरोवर को वह छोड़ जाता है तो उस सरोवर की हमेशा हानि ही होती है। नेक्स्ट है गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा प्राया भवन्ति दोषः अस्वाद तोयाः प्रवन्ति नदः समुद्र मसाध भवन्ते पया। मतलब गुणों का जानने वाला गुणों में गुण होते, मतलब अगर कोई गुणी व्यक्ति है ना, तो उसके पास अगर गुण है तो वह गुण भी कैसे हो जाता है, गुण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन निर्गुणा प्राप्त भवन्ति दोष, अगर जो निर्गुण व्यक्ति है उसमें अगर गुण भी आ जाता है तो वह गुण भी कैसा हो जाता है, दोषित हो जाता है ना, दोष युक्त हो जाता है, क्योंकि जो निर्गुण व्यक्ति होता है उस गुण को नहीं पहचान पाता है। जिस प्रकार अस्वाद में तोया प्रवन्ति नदा, जिस प्रकार जो नदी का जल स्वादिष्ट होता है लेकिन समुद्र मधा भवन्ते पया, लेकिन वह समुद्र में मिलकर कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है ना, वह पीने योग्य नहीं होता है। तो समुद्र को पाकर वही नदियों का पानी पीने योग्य नहीं होता है ना। तो जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि गुणवान व्यक्ति के पास अगर गुण जाता है तो वह गुण में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वही गुण अगर निर्गुण व्यक्ति के पास जाता है तो वह दोष में परिवर्तित हो जाता है ना। जिस प्रकार नदी का स्वादिष्ट मीठा पानी अगर समुद्र में मिल जाता है तो वह खारा हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, जय हिंद बच्चों।